अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक नौजवान का अजीब व गरीब वाकया है। एक नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। माँ बाप तो नहीं चाहते थे, मगर बेटे की उस नौजवान की जिद थी। उसको पहली तनख्वाह मिलने की खुशी में उसने ये इरादा बनाया, ये प्रोग्राम बनाया कि अपने माँ बाप को इस शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाने के लिए, लंच करने के लिए ले जाएं। उस नौजवान ने अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा दिया और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ शहर के सबसे महंगे, सबसे अच्छे होटल में पहुंच जाता। जब ये नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर होटल के अंदर एंट्री करता है, होटल के अंदर यूं ही दाखिल होता है तो होटल में, चूंकि बड़े बड़े होटलों में बड़े लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, लंच करने के लिए जाते हैं, इसलिए लोगों ने, होटल में बैठे लोगों ने इन तीनों को सर से पैर तक देखने, ऐसा लग रहा था कि ये तीनों गलती से इस होटल में आ गए। बहरहाल नौजवान ने सबको नजरअंदाज करते हुए अपने माँ बाप को इज्जत और एहतराम के साथ बेंच पे बैठाया, कुर्सी पे बैठाया और उसके बाद माँ बाप के बीच में वो नौजवान बैठ जाता। कभी एक लुकमा अपने बाप के मुंह में डालता है तो एक लुकमा अपनी वालिदा के मुंह में डालता है। चूंकि बाप को रेशा की बीमारी, इस वजह से खाना खिलाते वक्त कभी बदन कांप जाता था और चेहरे हिल जाने की वजह से रोटी और सालन कभी दाढ़ी पर तो कपड़े पर उसके छींटे वगैरह पड़ जाते थे, लग जाते। और माँ का भी यही हाल था, क्योंकि माँ के दोनों आंखों की रोशनी कमजोर की वजह से इधर उधर देखती और लुकमा जब मुंह पर सही नहीं पड़ता था तो वो लुकमा जमीन पे गिर जाता, कपड़े पे लग जाता, तो लोग और नफरत का इजहार करते और मुंह चिढ़ाते कि इन लोगों को खाना खाने की तमीज नहीं, और चले आए 5 स्टार होटल में खाना खाने। बहरहाल नौजवान अपने माँ बाप की बीमारियों से वाकिफ था, अपने माँ बाप की बीमारियों और मजबूरियों से अपने आंख में आंसू छुपाते हुए और हंसते हुए, खुशी का इजहार करते हुए, मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप की खिदमत करता है। कभी अपने वालिद के मुंह में लुकमा डालता है तो कभी वालिदा के मुंह में लुकमा डालता है। इस तरीके से अपने माँ बाप को खाना खिलाता रहा। जब माँ बाप ने पेट भर खाना खा लिया, जब माँ बाप सिकम शेर हो गए, तो उस नौजवान के चेहरे पर एक अजीब खुशी, एक अजीब मुसर्रत नुमाया। फिर उसके बाद वो नौजवान वाश बेसिन की तरफ अपने वालिद को ले जाता है, उनका हाथ और मुंह अपने हाथों से धुलाता है और उनके कपड़े पर जो दाग धब्बे लग गए थे उनको भी पोंछता है, उनको भी साफ कर। फिर उसके बाद बहुत अदब और एहतराम से अपने माँ बाप को सहारा देता है और सहारा देते हुए जब गेट से बाहर जाने लगता है, उस होटल का मैनेजर पीछे से आवाज देता है कि ऐ नौजवान भाई, रुक जाओ, तुम हम सब के लिए यहाँ पर एक बहुत कीमती चीज छोड़कर जा रहे हो। नौजवान बड़ा हैरान हुआ, पूछा कि क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो बैंक के मैनेजर ने कहा कि नौजवानों के लिए एक सबक और बूढ़े माँ बाप के लिए एक उम्मीद छोड़कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप यकीनन जब अपने माँ बाप की कदर करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, दिल से अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो राजी होगा ही, लोगों के दिलों में भी आपकी मोहब्बत डाल। और माँ बाप की खिदमत करना ये इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह और रसूल की रजा माँ बाप की रजा में, यानी अल्लाह राजी तभी होगा जब आपके माँ बाप आपसे राजी हों। अगर आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं है, आपसे नाराज हैं, आपसे खुश नहीं हैं, तो आप चाहे कितना ही इबादत कर लें, अल्लाह आपसे राजी होने वाला। इसलिए अगर अल्लाह को राजी करना है, अगर अल्लाह को खुश करना है, तो अपने माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, अपने माँ बाप को खुश रखना पड़ेगा। खास तौर से जब माँ बाप बुढ़ापे को उम्र में पहुंच जाते हैं तो उनको अपने औलाद के सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो वो मोहताज हो जाता है, कदम कदम पे मोहताज हो जाता है, चलने का मोहताज हो जाता है, खाना खाने का मोहताज हो जाता है। उस वक्त अपने माँ बाप को सहारा देना
اللہ کے رضا کا بہت بڑا، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن پہ میرے اوپر ترس کھایا تھا، رحم کھایا تھا، آپ ان کے بڑھاپے پر بھی اسی طرح سے رحم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اف لہما ولا تنہرہما وقل لہما قولا، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، یعنی اف سے چھوٹا کوئی الفاظ اور شبد نہیں تھا، ورنہ قرآن اس کو بھی استعمال کرتا کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کرنا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں، اپنے ماں باپ کو جھٹکارنا نہیں، اپنے ماں باپ سے غصے میں بات نہیں کرنا، بلکہ اف لہما، اف بھی یعنی اپنے ماں باپ کی اس قدر کرنا کہ اف بھی مت کہنا۔ قولن کریما، جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، جب ماں باپ محتاج ہو جائیں تو ان سے اچھی بات کرنا۔ قولن کریما یعنی بہت نرمی سے، بہت پیار سے، بہت محبت سے۔ یہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کے تو ماں باپ سے بہت نرمی سے، بہت محبت سے بات کرنی چاہیے، آواز میں تلخی نہ ہو، آواز میں سختی نہ ہو۔ دوستو، ماں باپ کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دو گے، تو یہ ایسا عذاب ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے اللہ رب العزت اسی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد آپ یعنی جس طریقے سے اپنے ماں باپ کی آپ نے ناقدری کی تو آپ کی اولاد بھی آپ کی ناقدری کرے گی۔ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کا تم نے بڑھاپے میں دل دکھایا تو آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کی دل دکھائے گی۔ یہ قدرت کا ایک ایسا جیتا جاگتا کرشمہ ہے کہ جو دنیا ہی میں ہی دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو اس گناہ کا سزا بھگت کر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سب سے خوش رہیں، راضی رہیں، تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہماری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے۔ اللہ رب العزت آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ یہ ویڈیو چلے، یوٹیوب اس کو آگے بڑھائے اور لوگوں کا بھی اس کے ذریعے سے